आपको दोबारा जन्म लेने का मौका मिले, तो आप कौन से मुल्क में जन्म लेना चाहेंगे? हिंदुस्तान। We are here now and we'll take care of everything. Don't worry. We are here. I am responsible. I am going to be with you here. Don't worry. सूडान के अंदर जो है खाना जंगी हो गई है, खूंरेजी हो रही है, पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद है, उनकी हिफाजत की जाए। यकीन करें, नालायकी का आलम देखें कि हुकूमती बयान आता है उसके 2 दिन के बाद कि सूडान में 1500 पाकिस्तानी। सैल्यूट टू नरेंद्र मोदी जी एंड जयशंकर जी। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान तेजी से पाकिस्तान को बहरान और इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं। 319 भिखारी गिरफ्तार हुए हैं और माशाल्लाह से अभी अगली जुमले पे आपका सर फखर से बुलंद होगा, उसमें से 253 पाकिस्तानी है। कैसा? 253 पाकिस्तानी है। बहरान के नतीजे में पाकिस्तान में जमहूरी अमल के मुस्तकबिल के बारे में तशवीश बढ़ गई है। दुबई में जो सबसे ज्यादा तादाद है किसी फॉरेनर्स की, वो भारतीयों की है, और पाकिस्तानी जो है वो दूसरे नंबर पर आते हैं। भारतीय सबसे ज्यादा है दुबई में, पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन मांगने में पाकिस्तानी पहले नंबर पे आते हैं। इट्स अ बोल्ड फॉरेन पॉलिसी। नंबर 2, इट इज एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, एंड नंबर 3, इट इज अ कंपैशनेट फॉरेन पॉलिसी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। सऊदी अरब में भारत के रक्षा अताशे कर्नल जीएस गरेवाल ने सऊदी अरब के माध्यम से संकटग्रस्त सूडान से निकाले जा रहे देशवासियों को आश्वासन दिया है कि उन्हें सुरक्षित रूप से उनकी मातृभूमि वापस ले जाया जाएगा। एक वायरल वीडियो में कर्नल गरेवाल लोगों से निकासी प्रक्रिया में शामिल एजेंसियों के साथ सहयोग करने का आग्रह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सऊदी अरब में भारत के रक्षा अताशे को साथी भारतीयों को आश्वस्त करते हुए सुना जा सकता है, जो अफ्रीकी राष्ट्र में चल रही हिंसा से भाग आए थे। वीडियो में कर्नल जीएस गरेवाल कहते हैं, हम यहां सुरक्षित पहुंच गए हैं। हमने बहुत कठिन समय का सामना किया है। आप सभी यहां अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं। आप सभी सुरक्षित घर पहुंचेंगे, यही हमारा काम है। उन्होंने कहा, इसमें मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। सभी को सुरक्षित बाहर निकालना इंडियन आर्मी की जिम्मेदारी है। आपने एक आर्टिकल लिखा जो मैंने पढ़ा और मैं दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर बात की और 9 साल का आपने जिक्र किया कि तकरीबन हाउ डू यू सी प्राइम मिनिस्टर मोदीज फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट? मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि कैसे जो है आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द बीजेपी द पार्टी, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है पिछली गवर्नमेंट से कैसे डिफरेंट है और इसमें क्या नया है? अच्छा, 2-3 चीजें हैं। जो मैंने ये आर्टिकल लिखा है उसमें मैंने 3 लफ्जों का इस्तेमाल किया है, जिससे मैंने कोशिश की है फॉरेन पॉलिसी को डिस्क्राइब करने का, और उससे शायद थोड़ा बहुत आपने जो अभी प्रश्न पूछा है उसका भी शायद उसमें जवाब मिल जाए। मैंने कहा है ये जो 9 साल की विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है प्रधानमंत्री मोदी की, बीजेपी गवर्नमेंट की, इसको मैंने कैरेक्टराइज किया है नंबर 1 दैट इट्स अ बोल्ड फॉरेन पॉलिसी, नंबर 2 इट इज एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, एंड नंबर 3 इट इज अ कंपैशनेट फॉरेन पॉलिसी। तो हम तीनों इनके ऊपर बात कर सकते हैं या फिर हम डिफरेंट रीजन्स के ऊपर बात कर सकते हैं। अगर मैं 2-3 चीजें अगर आप इजाजत दें चीमा साहब, तो मैं बताऊं जो कहां कहां पर हमने ये जो प्रधानमंत्री मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है, ये क्या इसमें तब्दीली आई है जो कांग्रेस रजीम से पहले। तो सबसे पहले जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में, और मैं समझता हूं वो एकदम बहुत ही हमारा जिसे मैंने कहा है कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप, मोस्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बनकर उभरा है पिछले 9 साल में। मैं ये नहीं कहूंगा जो हमारे संबंध ठीक नहीं थे, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे। रिश्ते हमारे अच्छे 2000 से शुरू हो गए थे, जब राष्ट्रपति बिल क्लिंटन यहाँ पर आए थे मार्च 2020 में। तो उन्होंने एक तो बायलैटरल उस पर भी उन्होंने बहुत तवज्जो दी, और फिर जिसे एक कहा जाता है इंडिया पाकिस्तान हाइफनेशन को, उसको उन्होंने करीब करीब खत्म कर दिया। क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है, आपके देखने सुनने वालों को मालूम है, हिंदुस्तान आए थे वो 5 दिन के लिए आए, 4-5
शहरों में गए, बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ, मुलाकात हुई, और फिर पाकिस्तान जाते हुए वो एयरपोर्ट पर ही रुके कराची में। वहीं से उन्होंने एक अपना एड्रेस दिया पाकिस्तानी पीपल को। तो शुरुआत वहां से हो गई थी। परंतु फिर अगर देखा जाए 2014 से पहले के 5 साल, हालांकि राष्ट्रपति ओबामा भी आए थे 2010 में, उन्होंने कहा था जो ये दिस विल बी द मोस्ट डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, पर उसके बाद ये करीब 4-5 साल तक उसमें कोई भारत और अमेरिका के रिश्तों में कोई इतनी खास हरकत नहीं आई। तो 2014 से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो ये जो रिलेशंस हैं बहुत आगे गए हैं। मैं केवल 2 उसमें आपको एक्सप्रेशंस का जिक्र करना चाहूंगा। जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे 2016 में एंड ही एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस, तो उन्होंने कहा वी हैव ओवरकम द हेसिटेशंस ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि भारत में पहले ये लोग सोचते थे कैन वी ट्रस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, कैन वी बिलीव द यूनाइटेड स्टेट्स, जो जब हमें जरूरत होगी तो हमारे पास आएंगे, हमारी सहायता करेंगे। तो तब प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा वी हैव ओवरकम द हेसिटेशंस ऑफ हिस्ट्री, जिससे कि वी आर रेडी टू एंगेज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स। और दूसरा, पिछले साल जब उनकी मुलाकात हुई राष्ट्रपति जो बाइडेन से इन टोक्यो ऑन द साइडलाइंस ऑफ द क्वाड समिट, तो उन्होंने कहा राष्ट्रपति बाइडेन को दैट आवर्स इज ए पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट। ये बहुत बड़ी बात है। और राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा दैट आई वांट टू मेक आवर रिलेशनशिप द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो एक मैं कहूंगा जिस तरीके से बोल्डली हम इस रिलेशन को आगे लेकर गए हैं, और दूसरा हम आगे चलते हुए और भी बात कर सकते हैं वेस्ट एशिया में जो हमारे ताल्लुकात बड़े हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया से हो, यूएई से हो और गल्फ कंट्री से हो, हमारे वहां पर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। एक आपको पता होगा और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी। तो एक मैं आप बताऊं बात, बड़े मज़े की बात बताता हूं ये अपने पाकिस्तान के हमारे लोगों के लिए, कि आप देखें कि हमारा कितने नाअहल लोग हैं, हम बाहिसियत हुकूमत भी हम कितने नाअहल हैं, कि मैंने 1 हफ्ता पहले आप लोगों को बता दिया कि सूडान के अंदर जो है खाना जंगी हो गई है, खूनरेज़ी हो रही है, पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी हिफाजत की जाए। यकीन करें नालायकी का आलम देखें कि हुकूमती बयान आता है उसके 2 दिन के बाद कि सूडान में 1500 पाकिस्तानी। अब मेरा तो 1 बजे का प्रोग्राम और मैं छोटा सा एंकर, तो बात का लेकिन वज़न ज़रूर होता है। दूसरी बात आपको पता होगा मैंने अंग्रेज़ी में की थी, इस वजह से की थी क्योंकि हमारी कौम के अंदर ज़्यादातर लोगों को अंग्रेज़ी समझ नहीं आती। पते की बात मैं हमेशा अंग्रेज़ी में करता हूँ।